अस्सलाम वालेकुम से क्लास, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12 बी। उसका हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने क्लास में लास्ट टाइम मंडे को कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दीज ऑल आर स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनको हम रियल लाइफ स्टोरी से हम नहीं कहेंगे, जैसे कि हम अपनी पिछली क्लास 4 और 5 में कहते थे। अब हम इनको नाम देंगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दीज सम्स, आपको मैंने कहना है कि जो लास्ट टाइम मैंने टाइटल पेज आपको बनवाया था यूनिट नंबर 12 का, उसको आप ओपन करके अपने सामने रख दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई भी फार्मूला बताऊं तो आपको वहां से देखकर समझने में इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये टीचर ने समझाया भी था, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अपना क्वेश्चन, हमें इसकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है a square of side 8 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर की साइड हमारे पास गिवन है। ठीक है, आपने ऐसे मार्जिन लाइन लगानी है अपने पेपर्स पे। ठीक है, और आपने एक अच्छा सा यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12 बी लिखना है और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखनी है। स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने आपको आपके टाइटल पेज पे बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला है 4L। ठीक है, L हमारे पास गिवन है, डैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 4 को इस 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इज डैट, कुछ भी और स्टेप नहीं करने, आपको बस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूलाज को डील करेंगे। जब हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 32। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एल था वो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व भी हो गया है बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, आ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने कहा पैरामीटर फाइंड आउट करें। अब हमें इतनी समझ आ रही है कि अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है तो इसका मतलब ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L+B। ये भी फॉर्मूला मैंने आपकी टाइटल पेज पे लिखवाया हुआ है। मैंने काफ़ी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर स्क्वायर, पैरामीटर रेक्टेंगल, इन सब के मैंने फार्मूलाज लिखवाए हैं। आपके पास एरियाज के फार्मूलाज भी गिवन है। पैरामीटर मैंने पैरेललोग्राम, उसके भी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए हैं। मतलब फार्मूलाज काफ़ी मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, अब हम उसमें अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं फार्मूलाज को। तो पैरामीटर रेक्टेंगल हमारे पास ये आएगा 2L+B। अब कोई मेरे से ये नहीं पूछ सकता कि टीचर हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे पैरामीटर स्क्वायर लगाना है, यहाँ पे कैसे पता चला पैरामीटर रेक्टेंगल लगाना है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक साइड गिवन थी, दैट वाज 8 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर स्क्वायर लगाया। यहाँ पे हमारे दो साइड गिवन है, तो इसका मतलब ये कौन सी शेप की बात की जा रही है? रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल में एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर लगाएंगे, बी मतलब ब्रेथ में हम 4 सेंटीमीटर वैल्यू लगाएंगे। अब आपने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 6 + 4, तो आप इनको ऐड कर दें, क्या आता है? 10। अब जब ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दी तो ये देखिए 2 ब्रैकेट 10। अब आपको इतना पता है 6 क्लास में कि जब ब्रैकेट होती हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, तो इसका मतलब है हम दो डिजिट्स को, दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास 2 और दूसरा नंबर है 10। इन दोनों के नंबर के दरमियान में क्या आ रहा है? ब्रैकेट। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो गॉट द आंसर 20 सेंटीमीटर एंड दैट इज अ पैरामीटर रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल पूरे स्पेलिंग में लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक दिस पिक्चर ओनली रेक्टेंगल, इट इज ऑल्सो टिक। ठीक है, इट विल बी ऑल्सो करेक्ट, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट या थर्ड पार्ट पे। ठीक है, नंबरिंग आप बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने ABC किया, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। हमने टोटल 5 पार्ट्स करने हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5। मतलब यहाँ पे उन्होंने खुद से बता दिया है कि ये क्या है हमारे पास
ट्रायंगल क्या है, 3 साइड्स हैं। अगर यहाँ पे भी रेक्टेंगल बताया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर बताया हुआ है, ठीक है? तो मतलब हम स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल का, यहाँ पे ट्रायंगल का। अगर आपको कहीं नहीं भी बताता है कि स्क्वायर क्या रेक्टेंगल क्या है और ट्रायंगल क्या है, तो खुद पता हो जाएगा कि 3 साइड्स हैं तो रेक्टेंगल है, 2 साइड्स हैं तो वो 3 साइड्स है तो ट्रायंगल है, 2 साइड्स है तो रेक्टेंगल है और 1 साइड है तो वो स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है किस शेप की बात की जा रही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी आपके लिए। अच्छा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने लास्ट में फार्मूला देखा था, इट वाज ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसका ये होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड जो होती है ना, वन, ये देखिए 1 2 और 3, इस तीनों साइड्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास पैरामीटर ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों साइड्स क्या है हमारे पास, 3 4 5, मतलब बेसिकली आपने 3 4 5 को ऐड करना है। लुक एट दिस वन। ठीक है, आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ दीज सम्स, ठीक है, सॉल्व सम्स in the group so you can do it over there as well. Right now focus on understanding कि मैं किस तरह आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसमें सोल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। अभी आप सिर्फ समझने पे गौर कीजिए। नेक्स्ट जब मैं आपको ग्रुप में इसका पिक्चर्स भी सेंड करूँगी तो आपने होमवर्क करना है। होमवर्क आपने मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। क्या टाइम ड्यूरेशन होगा होमवर्क करने का वो भी मैं आपको बताऊँगी। राइट नो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लिखने में फोकस ना कीजिए। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, 3 + 4 + 5। ठीक है, आप इन तीनों साइड्स को एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह आपने फॉर्मूलाज को याद रखना है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा। डी पार्ट देखिए इसका, रेक्टेंगल विद लेंथ मयरिंग 8 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ। इस क्वेश्चन को गौर से समझना है, स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है। इसमें कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं रेक्टेंगल है, मतलब हमने किसका पैरामीटर लगाना है, पैरामीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा पे आना है, क्योंकि यहाँ पे किस शेप की बात की जा रही है, रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे पैरामीटर रेक्टेंगल को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल, ठीक है, उसका एक साइड क्या है 8, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी 8। जब भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाती है तो हमेशा जो एक साइड गिवन होती है उसका मतलब यहाँ पे लेंथ गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पे अब 8 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसको कह देंगे लेंथ। ब्रेथ उन्होंने क्या कहा है आपको, हाफ ऑफ द लेंथ, इस लेंथ का हाफ, मतलब मैंने लिखी लेंथ 8 है तो ब्रेथ के हाफ ऑफ एल, मतलब 8 का हाफ, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट द आंसर 4 सेंटीमीटर। सो इट विल बी योर क्या कहते हैं, इस विल बी योर ब्रेथ। ठीक है, अब हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला सेम है जो कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी सॉल्व किया है, मैंने आपको पीछे करवाया है, 2l + b। ठीक है, आपने वैल्यूज को लगाना है, l है हमारे पास 8, b क्या 4, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 8 + 4 इट विल बी 12। जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12 आंसर। अब 2 और 12 के दरमियान में ब्रैकेट है, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो यार मल्टीप्लाइंग। सो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, वो गॉट द आंसर 24। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर हमारा डी पार्ट का आंसर आ गया, या फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, या ई पार्ट। ठीक है, ये देखें, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ट्राइंगल की बात की जा रही है। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट सेम हो। अगर एक साइड की मेजरमेंट 2 है तो बाकी दोनों साइड की मेजरमेंट भी 2 होगी। अगर एक साइड की मेजरमेंट 5 है तो बाकी दोनों साइड की मेजरमेंट 5 होगी। ठीक है, इक्वल मतलब उसकी तीनों साइड्स ए बी सी विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड गिवन है तो उसका मतलब बाकी दोनों साइड्स भी 5.5 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये बी अभी हमने थर्ड पार्ट में सॉल्व किया था। ये फॉर्मूला तीनों साइड्स को ऐड कर दें तो आप 5.5 में 5.5 और 5.5 में 5.5 ऐड कर देंगे। आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा डेसिमल को, स्टिल मैंने आपके लिए ईजीनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यू कैन सी इस साइड पे हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 15 5 here 1 कैरी, इट विल बी ऑल्सो 15 1 कैरी 16 16.5 आंसर। सो यू गॉट द आंसर 16.5 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल का आंसर है 16.5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, उसके 5 के 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज
2, ठीक है। इस 1 में हमारे पास ये शेप गिवन है और इस बी में भी एक शेप गिवन है और उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। ये एक रैंडम फिगर्स हैं, ठीक है। नॉन कॉम्प ये हमारे पास मतलब इर्रेगुलर शेप्स कह लें आप, कि इनकी कोई शेप नहीं, ना ये ट्रायंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो ऐसी शेप्स फिगर्स जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर शेप्स, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे टीचर इस शेप का तो आपने पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं बताया, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है। लुक एट दिस वन सोल्यूशन, ठीक है। आपने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, सॉरी इसकी डायग्राम बनानी है आपने। यू विल मेक द डायग्राम, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए बनाई है, ठीक है। आप लिखेंगे ए बी, ये देखिए ये ए और बी हमारे पास 3 थी और ये बी और सी हमारे पास 5.2 थी, ठीक है। ए और डी 3 थी और डी और सी हमारे पास 4 थी। सारी मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें छोटा सा इशू आ रहा था वो ये था कि ये जो 3 मेजरमेंट्स है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, जस्ट डी और सी ये देखिए ये 4 मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो सारी हमारे पास मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है कि ये आपने 5 क्लास में पूरा एक यूनिट किया था जिसका नाम था मेजरमेंट्स। उन मेजरमेंट्स में हमने कन्वर्जन ही की थी। अब ये देखिए हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब ये देखिए 4 मीटर है, इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। अब ये वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी बाकी की 3 वैल्यूज़ क्या आती सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इस मीटर वाली को भी चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। नाउ वी कैन ऐड देम, वी कैन मल्टीप्लाई देम, व्हाटएवर वी वांट टू डू देम, हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जो शेप है, जो भी आपके पास गिवन शेप है जो कि इर्रेगुलर शेप है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप इन तमाम साइड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में था सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। इसी तरह ये इर्रेगुलर शेप में भी हम ऐसे करते हैं, ये सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए पैरामीटर में ए बी साइड, बी सी साइड, ए डी साइड और डी सी साइड को ऐड कर दिया। जितनी भी मेजरमेंट है, ये 3 है, ये 3 5.2 है, ये 3 और ये 400 है। आप जब इनको ऐड करेंगे वी गॉट द आंसर 15.2 सेंटीमीटर। बस आपने ये करना है, ठीक है। आपने एक चीज़ भूली नहीं कि आपने इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करना है, फिर चारों साइड्स की लेंथ को आपने ऐड कर देना है और आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, ठीक है। क्लियर दैट? ओके, पैरामीटर और एरिया का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने इनके फार्मूलाज भी आपको लिखवाए थे। इनकी एक्सरसाइज हमने 12A भी की है बुक पर। हमने इस एक्सरसाइज के ए और बी पार्ट भी कर लिया। अब मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी का मिसिंग वर्क है तो एक दूसरे से लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आगे का काम करवाऊँगी, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस शेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बी शेप देखें, ये भी एक इर्रेगुलर शेप है। इसमें ये 20 मीटर साइड है, इसमें 12 मीटर है, ये स्मॉल साइड 5 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 10 मीटर है। अब इसमें कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं है, सब की सब मीटर में है। हमें इसमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, या आप सिंपल इन सब साइड्स को देखिए 20 मीटर, 12, 5, 10, 7 जो भी साइड्स उन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 70 और चूंकि सब वैल्यूज मीटर में है तो आप इसके साथ मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ दिस शेप इट विल बी आंसर 70 मीटर। गॉट इट? तो आपको लिए बहुत इजी है कि किसी भी इरेगुलर शेप में पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, उन तमाम साइड्स को ऐड कर देते हैं। सिंपल इज दैट। कोई भी फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना। किसी भी इरेगुलर शेप का अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना, आपने इसकी आउटर लाइंस की मेजरमेंट्स को ऐड करना है। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 187। हम एक्सरसाइज 12B ही कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट में क्या क्या हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड measure 8 मीटर by 5 मीटर, इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 लाइन्स ऑफ वायर, व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड, ठीक है। ये देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनानी है, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल शेप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी लेंथ क्या थी, 8 मीटर, ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। 5 मीटर ब्रेथ है, लेंथ ऑफ वायर उनका फाइंड आउट करें।
हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है जो कि है 2l+b। तो हम वैल्यूज लगाएंगे, लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है 5। हमेशा आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। व्हेन यू ऐड द ब्रैकेट द आंसर विल बी 13, देन द ब्रैकेट मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई, सो यू विल मल्टीप्लाई 2 with 13, we got the answer 26. Okay, now look at this one. These measurements are in meter, so you will write over here meter. If these measurements are in centimeters, so you will write over here centimeter, but over here it is in meter, so we write the parameter 26 meter. Okay, look at the question number 5, second part. उन्होंने पूछा what length of wire is needed, और यहाँ पे बताया हुआ है कि fence of 4 lines of wire, उसकी जो थी ना साइड पे जो फेंस थी, जो उसकी हर्डल थी, वो 4 लाइंस 4 वायर की थी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अगर हम 26 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखिए ये इसकी 1 2 3 4 ये चारों साइड पे वायर लगाई गई है, वो 4 लाइंस की है। तो हम अपने पैरामीटर को जो कि आउटर लाइंस ऐड करने से आता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, ऐसे। ठीक है, पैरामीटर को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि 4 लाइन से, अगर यहाँ पे 5 लाइंस होती, वायर्स होती, अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 होता है, आप 10 से मल्टीप्लाई करें, जितने भी नंबर गिवन आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। सो यू गेट द आंसर 104 मीटर। वाई इट इज इन मीटर बिकॉज पैरामीटर इज ऑल्सो इन मीटर, सो यू राइट द लाइन्स ऑफ वायर इन मीटर। ठीक है, इफ इट इज इन मीटर सेंटीमीटर यू राइट सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे यूनिट गिवन होगा आपने वही यूनिट यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लियर हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। ये बहुत इजी है। ठीक है, आई गिव द पिक्चर्स इन द ग्रुप। ठीक है, राइट नो कीप फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें। अ रेक्टेंगल, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द गार्डन विल बी बॉय कंप्लीट इफ़ ही रन्स 3600 मीटर। ठीक है, उन्होंने उसकी स्पीड बताई हुई कि अगर इतनी स्पीड से बच्चा भागता है तो एक ग्राउंड के चक्कर कितने राउंड में लगाएगा। ठीक है, और हमारे पास उस ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगल शेप में, उसकी हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है रेक्टेंगुलर शेप, ये ग्राउंड की शेप है, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है, उसकी ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 2l+b, ये आपको पता है, बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगेन हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 105 में हम ऐड करें 75, आंसर विल बी 180। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यू गॉट द आंसर 360 मीटर। टोटल रनिंग जो उस बच्चे ने रन किए चारों साइड्स पे ग्राउंड की, वो थी 36 मीटर। आप उसको आप डिवाइड कर देंगे अपने इस आंसर के साथ। उसकी रनिंग का मेजरमेंट आपने ऊपर लिखनी है और उसके नीचे लिखना है आपने अपना आंसर। ठीक है, 0 0 से कट गया, 360 ऊपर बचा, नीचे 36, इसको डिवाइड करेंगे, वो गॉट द आंसर 10। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 राउंड्स, 10 राउंड लगाने से उसने उस रेक्टेंगल गार्डन के पूरे चक्कर लगाए, तो हमारे पास 36 मीटर की रफ्तार से। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको बस अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में फीड कर लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है, इसमें आस्क क्या किया हुआ है, तो बाकी का सोल्यूशन बहुत सॉल्व ईजी हो जाता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद कर लें, पैरामीटर का, स्क्वायर पैरामीटर का फॉर्मूला याद कर लें, एरिया का फॉर्मूला याद कर लें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं भी याद करते तो बार बार प्रैक्टिस करें, खुद ब खुद ही मेमोराइज हो जाएंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 एंड 12, मतलब लेंथ 12 है और ब्रेथ क्या है, लेंथ है 15 और 12 क्या है, ब्रेथ। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले है वो लेंथ है और जो बाद में है वो ब्रेथ है। एल पहले आ रहा है तो पहले लेंथ की वैल्यू है, ब्रेथ बाद में आ रहा है तो ब्रेथ की बाद में वैल्यू है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 per meter. ठीक है, अगेन आई हैव मेक अ रेक्टेंगुलर शेप फॉर योर कन्वीनियंस। फर्स्ट आई हैव रिटन द लेंथ एंड देन आई हैव रिटन द ब्रेथ, वैल्यूज गिवन इनटू द स्टेटमेंट। ठीक है, कैलकुलेट पैरामीटर रेक्टेंगल, फॉर्मूला आपको पता है, अगेन वी आर यूजिंग इट। ठीक है, लेंथ गिवन है 15, ब्रेथ गिवन है 15, यू नो डैट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यू गॉट द आंसर 27 और 2 में ब्रैकेट है, सो वी आर मल्टीप्लाइंग, गॉट द आंसर 54। मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आप लोगों को, टेबल तो याद करने की जरूरत नहीं होती है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, चूंकि ये वैल्यूज मीटर में है तो इसलिए पैरामीटर भी मीटर में ही आएगा। अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो पैरामीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। वेरी गुड। ओके, नाउ कम ऑन द हाफ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखें,
इसमें कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पैरामीटर, ठीक है, 25 है, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो 54 है, कॉस्ट ऑफ 54 फेंसिंग पैरामीटर, तो हम इस 54 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 350 रुपीज़। हम लिखेंगे 54 ऑफ टोटल कॉस्ट 350 रुपीज़, ठीक है, बस यही हमारा आंसर है, इसमें और कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे, नथिंग टू बी वरी इन इट, ठीक है। जो गिवन था हमारे पास स्टेटमेंट, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया। क्या करें हम लोग उसमें, फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, लेंथ और ब्रेथ को आपने मल्टीप्लाई करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला और था, लेंथ एरिया का फॉर्मूला और था, इसमें लेंथ और ब्रेथ को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमें दो वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ये देखें यहाँ पे लेंथ हमारे पास गिवन है 15, ब्रेथ हमारे पास गिवन है 9। आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 135। इसको आप लिख देंगे मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। इसको हम लिखेंगे, बोलेंगे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 135 मीटर स्क्वायर। इट विल बी मीटर स्क्वायर, इट विल बी नॉट द मीटर टू, ठीक है। काइंडली प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, रीड इट प्रॉपरली मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में है सो यू राइट ओवर हियर सेंटीमीटर स्क्वायर, but right now it is in meter, so you'll write over here meter square. Again look at the question number 8b part. Length is given, breadth is given, you will multiply these two terms, you got the answer 768 meter square. Because why it is in meter square, because the values are in meter, so you got the answer in meter square. Clear that? It is nothing to be worried. If you know the area formula you can solve it, if you don't know the area formula you cannot solve it. So kindly do learn this formula, do memorize this formula by practicing, ठीक है। Now look at the question number 8c part, that is L is equal to 5 meter, B is equal to 3.5 meter. When we are multiplying these two terms we got the answer in 17.5 meter square, ठीक है। It is again very easy, just multiplication. If you know how to do the multiply you can solve them. If you don't know how to multiply go get it पता करके आए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमने चेंज करना है किसी चीज़ को। ये देखिए हमारे पास लेंथ गिवन है मीटर में और ब्रेथ हमारे पास है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ के दो हिस्से हैं, आधी मेजरमेंट मीटर में और आधी मेजरमेंट सेंटीमीटर में। अब देखें लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ का हाफ पार्ट भी मीटर में है, तो क्यों ना हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, इट इज़ इन डिवीजन। लुक एट दिस वन, इट इज़ डिवीजन, ठीक है। मैंने डिवाइड किया हुआ है, आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको आप डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। इट इज़ नॉट ऐड, इट इज़ ए डिवीजन, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। क्लियर डैट? ओके अब देखें, अब हमारे पास 2 मीटर है और ये 25 है, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यूल गॉट द आंसर दिस वन। इसको आप 2 में ऐड कर देंगे, यूल गॉट दिस वन आंसर। अब आपकी ब्रेथ एक प्रॉपर मीटर में आंसर आ गया है। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास 4.5 है, ब्रेथ इज 2.25, ठीक है। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, 6 क्लास में आप हो गए हैं, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आती है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखें, नंबर्स के नीचे नंबर रखें, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगाएं। यू कैन do it by yourself, you'll got the answer 10.125 meter square. Why it is in meter? Because already I have told you 1000 times कि length और breadth meter में है तो answer should be in meter square. If length and breadth are in centimeter so it will be in meters centimeter square. So this is the whole lecture, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द ऑल क्वेश्चन विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इस सारे क्लास वर्क की पिक्चर सेंड कर दूंगी। आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में अपने नाम के साथ आपने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ये क्लास वर्क सेंड करना है, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज आप इस लेक्चर में एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द पर्सनल नंबर्स, ठीक है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।